राजा क्रतु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया, फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, वह मेरे सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, इससे आप सुखी होए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी के ये सारा वृत्तांत कह सुनाया। जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा से मोहित किया था, वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी की उनकी चिता की राख लगते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह तो प्रकृति चराचर आपके अधीन है। देवताओं के ये सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें दुरुस्त माया समझाई और कहा कि सारा जगत उसी के अधीन है। इसी से मोहित विष्णु जी के काम में वश में हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिवेणी जननी सबसे परे वह मूल प्रगति परम मनोहर वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी के मोह दूर करने के लिए आप सब अपनी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगे तो आप सबका काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति से प्रसन्न करके चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाश से वाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार के गुणों से पृथक होकर स्थिर रहता हूँ। सतोगुण और गौरी रजोगुण रूप है। आप मेरी रक्षा और उद्धार और देवियों के पास जाओ, वह तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवता भक्तिपूर्वक प्रार्थना से सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवता खुश होकर निवेदन किया कि देवियों, तो कुछ बीज लेकर कहा, इन्हें लेकर जाकर तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उसे घाटी, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी जो ही उन स्त्री रूप 3 वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामशक्ति से मोहित हो उसने याचना करने लगे। धात्री और तुलसी उनके प्रीति की और विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं को नतमस्तक करके अपने लोक को चले गए। वह पूर्वज सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी को भक्ति देने वाला है। 23वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान में है, वह घर तीर्थ स्वरूप है। उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। यह पौधा सब पापों को नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला, और जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यजमान को नहीं देखता। भगवान नंदी के दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी के पौधे का सत्संग और तीनों का पुण्यप्रद है। तुलसी को छूने से कामनी, वाजकी, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वे पुण्य गर्भ में नहीं आते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल से पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों पर विष्णु प्रवृत्ति और सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करते हैं, वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यमराज उसे दिखाई नहीं देते। हे राजन, जो लोग तुलसी की काट का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसके द्वारा किए हुए पाप उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं, उनके पितर नरक से यातना भोग रहे हो वह मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह जो आंवले को धारण करते हैं वे विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले का फल, तुलसी के दलों का पानी मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों के देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों के द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ जब सूर्य तुला की राशि में होते हैं, आंवले के वृक्ष के वास है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोरक नरक में वास करता है। जो कार्तिक के आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत सत्संग सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु का पूजन करता है उसे श्री विष्णु
चैत्र पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी के महिमा वर्णन करने से ब्रह्मा भी असमर्थ है, इसलिए धात्री तुलसी जी का जन्म कथा सुनने मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति पा जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।